हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने। जी हाँ, मैं आपकी होस्ट तृप्ति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है बॉलीवुड की टॉप 9 हॉट गॉसिप्स। जी हाँ, एक बार फिर से टॉप 9 हॉट गॉसिप्स के साथ आप सभी के लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड सितारों से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स, जिसमें टॉप 1 से लेकर टॉप 9 में शामिल होंगी एक्टर और एक्ट्रेस से जुड़ी नई नई खबरें जो आप सभी के लिए होगी खास। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के साथ उन खबरों की तरफ जिसमें आप देखेंगे नंबर 1, नंबर 2 से लेकर नंबर 9 पोजीशन पर नाम दर्ज कराने वाली एक्ट्रेस, नाम दर्ज कराने वाले एक्टर और फिल्मों से लेकर उन सभी सितारों से जुड़ी नई गॉसिप्स जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं क्या है आज के इस प्रोग्राम में टॉप 9 खबरें। इंडस्ट्री का रॉयल कपल यानी मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन और एक्टर अभिषेक बच्चन एक बार फिर से खबरों में हैं और इस बार वो किसी के बर्थडे या किसी की फिल्म को लेकर नहीं। दरअसल खबरें ऐसी आ रही हैं कि ऐश्वर्या राय दोबारा मां बनने वाली हैं। जी हां, और ये खबर उनके किसी शो या फिल्म से जुड़ी नहीं बल्कि उनकी रियल लाइफ से जुड़ी है कि आराध्या बच्चन के बाद वो अब एक बार फिर से मां बनने वाली हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि बच्चन परिवार के किसी सदस्य ने नहीं की, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान जब अभिषेक बच्चन से इस बारे में पूछा गया तो पहले तो वो इस बात पर जोर से हंस पड़े और शॉकिंग और मजाकिया लहजे में कहा कि बच्चा आने वाला है कहाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ओह, ये एक अफवाह है कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है, लेकिन साथ में वो अपनी खुशी भी जाहिर करते नजर आए कि उन्हें ऐसा सुनकर अच्छा लगता है जब मीडिया से वो ऐसा सुनते हैं। खैर, आपको बता दें कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि ऐश मां बनने वाली हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि ऐश की प्रेगनेंसी की खबर आई हो। इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी और इस बार भी अभिषेक ने इस खबर को खारिज कर दिया। बॉलीवुड हवा हवाई यानी श्रीदेवी को हमेशा ही नागिन के रोल के लिए जाना जाता है। दर्शकों ने उनको इस रूप में जितना पसंद किया शायद ही किसी और रोल में पसंद किया हो, लेकिन इसके अलावा भी उनके फैंस उनको बहुत पसंद करते हैं और श्रीदेवी के बारे में वो हर छोटी से छोटी बात जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और यही कारण है कि वो हमेशा ही खबरों में रहती हैं। तो इसी के चलते आपको बता दें कि श्रीदेवी एक बार फिर से दुल्हन बनी है। तो क्या दुल्हन बनकर वो फिर से शादी करने जा रही हैं? तो आपको बता दें कि उनकी ये फोटो टाइम्स फैशन वीक 2017 की है, जिसमें उन्होंने रेड कलर का लहंगा पहन रखा है और बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है और काफी खूबसूरत लग रही हैं, जिसमें उन्होंने फुल वर्क लहंगे के साथ प्लेन रेड कलर की चोली तो लहंगे से मैचिंग का ही दुपट्टा ले रखा है और इन सब के साथ हैवी ज्वेलरी कैरी कर रखी है और बला की खूबसूरत लग रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुंदर ड्रेस के साथ वो रैंप पर लुक देती हुई नजर आ रही हैं और कहर ढा रही हैं। तो ये तो बात हो गई उनके रैंप वॉक की। अगर बात करें उनकी फिल्मी सफर की तो बता दें कि वो अपनी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के सीक्वल में नजर आ सकती हैं, जिसके स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है और इसके अलावा उनकी बेटी जानवी कपूर की फिल्में होने की बात भी सामने आ रही हैं। तो देखते हैं कि श्रीदेवी अपने फैंस के लिए कौन सी फिल्म पहले लेकर आती हैं। कल हमने आपको ये खबर तो दी ही थी कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म पद्मावती को लेकर हो रहे विवाद के बीच एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म को प्रमोट करने जब पहुंचे बिग बॉस यानी कि सलमान खान के बीच सलमान खान से मिलने के लिए, तो वहां सलमान ने इस फिल्म के प्रमोशन के बजाय अपनी ही आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है के प्रमोशन में कोई कमी बाकी नहीं रखी। अब इसके बाद उनके ही भाई अरबाज ने भी फिल्म पर कोई भी बात करने से खुद को बचाया। जी हाँ, बता दें आपको, सलमान के बाद अब उनके भाई अरबाज ने भी इस फिल्म को सपोर्ट करने की बजाय मीडिया के सामने ऐसी बातें कही जिससे कहीं न कहीं सलमान का नजरिया उनके नजरियों में छुपता हुआ दिखा। सुनिए क्या कहा अरबाज ने, जिससे बातें ऐसे होने लगी कि नहीं कर रहे इस फिल्म को वो सपोर्ट। पद्मावती को लेकर जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, बहुत जगहों पर बैन भी कर दिया गया, आप किस तरह देखते हैं उसको? क्या इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस फिल्म को लेकर? मैंने फिल्म देखी नहीं है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। आई जस्ट फील के इसके लिए लोग हैं डिसाइड करने के लिए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। आई डू बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आई डू बिलीव दैट आर्ट शुड बी अलाउड, बट I don't know what is the circumstances, so I would not go into it. They should take the course of the court if they feel कि they've got everything right in the film. But बाकी दोनों मेरी जान संडे के संडे, रसिया रे मन बसिया रे जैसे कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज से सजाने वाली बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर मीना कपूर का कोलकाता में गुरुवार को निधन हो गया। जी हां, मीना कपूर पिछले कुछ सालों से लकवाग्रस्त थी।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि निधन की पुष्टि उनकी बेटी शिखा वोरा ने की है और उन्होंने ये भी कहा, हमें निधन का कारण नहीं पता, लेकिन वो कई सालों से पैरालिसिस से जूझ रही थी। जब से वो कोलकाता शिफ्ट हुई वो हमारे टच में नहीं रही, इसीलिए हमें उनकी हालत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसी के साथ ही आप सभी को ये भी बता दें कि बॉलीवुड में छोटे से करियर में उन्होंने 125 गाने गाए, जिसमें से कई सारे हिट भी रहे और उनका गाया गाना रसिया रे मन बसिया रे, जो कि फिल्म परदेसी 1957 में आई थी, उसका काफी सुपरहिट रहा। एक धरती है एक ही गांव फिल्म अधिकार 1954 और साथ ही कुछ और जमाना कहता है फिल्म छोटी छोटी बातें 1965 में आई थी। गौर हो कि आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर ये सभी गाने रहते हैं। सच में ये साल बॉलीवुड के लिए काफी खराब रहा है, जहां कई कलाकारों ने इस साल दुनिया को अलविदा कह दिया। रानी मुखर्जी लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर रहने के बाद फिल्म हिचकी से अपना कमबैक करने जा रही हैं। बता दें कि आखिरी बार रानी साल 2014 में मर्दानी फिल्म में दिखी थी। वहीं शादी और बिटिया के जन्म के बाद एक ब्रेक पर चली गई थी, तो हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर रानी को स्पॉट किया गया, जिसमें उनका लुक काफी अट्रैक्टिव दिख रहा था। बहुत दिनों बाद रानी अपने पुराने रंग में नजर आ रही थी। फोटो के जरिए आप देख सकते हैं कि रानी ने ब्लू जीन्स, ब्लैक लेदर जैकेट और स्टाइलिश गॉगल्स में रानी मुखर्जी काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही हैं। हाल ही में रानी मुखर्जी तब चर्चा में थी जब उनके पिता का निधन की खबरें सामने आई थी। बहरहाल उनकी कमबैक फिल्म हिचकी की अगर बात करें तो इस फिल्म का निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा करने जा रहे हैं और फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स के बैनर तले होगा। वहीं ये फिल्म अगले साल फरवरी में रिलीज होने की संभावना है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि रानी, आपके फैंस आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपके कमबैक का फैसला काफी अच्छा है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सलमान खान की फैन फॉलोइंग देश में ही नहीं बल्कि विदेश में ही भी है। बेशक सलमान की उम्र अब 50 से ऊपर हो गई है, लेकिन अभी लड़कियों उनकी दीवानी हैं और उनकी एक झलक देखने के लिए तरसती रहती हैं। सलमान की पर्सनैलिटी इतनी बेहतरीन है कि हर कोई उन्हें फॉलो करना चाहता है। सलमान आज जो भी हैं वो खुद की मेहनत से हैं। आज उन्होंने जो भी हासिल किया है खुद के दम पर किया है। लोग तो उन्हें प्यार करते ही हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी काफ़ी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो सलमान खान से प्यार करती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट भी किया है कि वो सलमान खान को काफ़ी पसंद करती हैं। अब इस बार सलमान खान के साथ शादी करने का ख्वाब देख रही हैं। उस एक्ट्रेस का नाम है उर्वशी रौतेला। ये बात उर्वशी ने खुद बताई जब उनसे पूछा गया कि सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज होने वाली है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है। तब उर्वशी ने सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा कि सलमान खान एक ऐसी हस्ती हैं जो कि अपने चाहने वालों को खुद के बलबूते पर सिनेमा घरों में ला सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे कि हर लड़कियाँ सलमान से शादी करने के लिए उत्सुक रहती हैं, वैसे ही मैं भी चाहूँगी कि मेरी शादी सलमान खान से हो जाए या फिर सलमान खान जैसे किसी पर्सनैलिटी से हो जाए। ये बात सुनकर सलमान खान के फैंस खुशी से झूम उठे हैं, लेकिन सलमान जो अपने आप में ही ठान कर बैठे हैं कि जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, तो ये उर्वशी के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। वैसे सलमान अभी इन दिनों टाइगर जिंदा है फिल्म के लिए काफ़ी बिजी चल रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर इतना शानदार रहा है कि आप उम्मीद लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी शानदार होगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर बीते दिनों खबरें ये भी आई हैं कि ये फिल्म अगले साल की 14 फरवरी को रिलीज हो सकती हैं, लेकिन अब 5 राज्यों पर बैन लगने के बाद खबरें आ गई हैं कि ये फिल्म 2018 में भी रिलीज नहीं हो सकेगी। बता दें कि आपको एक नई खबर आई है कि इस फिल्म के खिलाफ हो रहा धरना प्रदर्शन अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पे जा पहुंचा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित नाहरगढ़ किले की प्राचीन पर
एक व्यक्ति का लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके साथ ही एक धमकी भी दी गई है। किले की दीवारों पर लिखा गया है कि पद्मावती का विरोध हम पुतला नहीं जलाते, लटकाते हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि फिल्म की रिलीजिंग इसके बावजूद कैसे तय हो पाती है, जिसे लेकर कई वेबसाइट पर खबर ये भी छपी है कि भाड़ में जाए 400 करोड़, फिल्म नहीं होगी रिलीज। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बेस्ट जोड़ियों में से एक है। आपको ये भी बता दें कि अक्षय अपने और ट्विंकल के शुरुआती रिश्ते के बारे में अक्सर कुछ न कुछ बातें शेयर करते नजर आते हैं और इस बार भी अक्षय ने ट्विंकल से जुड़ी कुछ रोचक बातें शेयर की हैं। अक्षय कहते हैं कि ट्विंकल को पहले फिल्म कुछ कुछ होता है में काम करने का मौका मिला था, लेकिन उन्हें वो स्क्रिप्ट बिल्कुल बकवास लगी। खबर के अनुसार एक लीडिंग की रिपोर्ट मानी जाए तो अक्षय ने ये बताया कि 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए ट्विंकल खन्ना को एक रोल दिया गया था। ट्विंकल ने इसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, लेकिन उन्हें वो स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई। इसके बाद फिर उस रोल को रानी मुखर्जी ने किया। वहीं ट्विंकल हमेशा रानी से कहती हैं, तेरी जिंदगी मैंने बनाई। ट्विंकल ने कुछ कुछ होता है कि स्क्रिप्ट वाहियात बताई थी, लेकिन उसे उन्होंने फालतू कहा था। ट्विंकल को लेकर अक्षय बताते हैं, ट्विंकल उन्हें अच्छी फिल्मों को करने और अवार्ड जीतने के लिए कहती थी, तो वहीं अक्षय जवाब में कहते थे मेला मेला। इतना ही नहीं, इसके अलावा अक्षय बताते हैं साल 1992 में आमिर की आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। ये बात हर कोई जानता है कि सलमान खान की जिंदगी में सोमी अली वो लड़की है, वो मॉडल है, वो एक्ट्रेस है जो सभी से पहले आई थी। जी हाँ, सोमी अली वो एक्ट्रेस है जिन्हें नाम सलमान खान ने दिया। बॉलीवुड में ऐसी भी खबरें आई, लेकिन सोमी अली के चाहत में पड़ने के बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन ऐसी चहेती बन गई सलमान की कि सभी को भूल गए सलमान खान। जी हाँ, कहा यह भी जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के प्यार में पड़े सलमान ने सभी लड़कियों से नजरें फिर सिर्फ और सिर्फ सभी हसीनाओं से नजरें फिर सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या पर नजरें बनाए रखा अपनी, लेकिन इसके बावजूद ऐश्वर्या नहीं बन सकी उनकी अपनी। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन जिन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ शादी रचाई, उन्होंने सलमान के साथ अपने रिश्ते को खत्म तो किया, लेकिन सलमान उस रिश्ते से अब भी बाहर नहीं आ पाए हैं। खबरें ये भी आई थी कि ऐश्वर्या जो विवेक ओबरॉय के भी करीब आई थी सलमान से ब्रेकअप के बाद, कहीं ना कहीं वो सलमान के डर से ही विवेक ओबरॉय से दूरी बना चुकी थी, लेकिन सलमान खान ही थे वो जिन्होंने विवेक ऐश्वर्या के रिश्ते को तो खत्म किया, लेकिन अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को होने से रोकने के लिए सलमान ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तब तक सलमान की जिंदगी में कई और हसीनाओं का आना जाना लगा हुआ था। जी हाँ, खबरें ये भी आई थी कि जया बच्चन जो काफी ज्यादा पसंद करते थी ऐश्वर्या राय बच्चन को, वो अब दोनों सास बहू की जोड़ी लड़ाई झगड़े को लेकर भी खबरों में रहती है। इसके बावजूद सलमान खान को लेकर जया बच्चन ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के साथ सभी की होश उड़ा दिए थे। एक बार जब शाहरुख खान ने सलमान के सपोर्ट में ऐश्वर्या की बेइज्जती की थी, तो जया बच्चन ने सरेआम कहा था, आई वुड स्लैप हिम। जी हाँ, कहा था जया बच्चन ने कि वो थप्पड़ मार सकती थी, सलमान हो या शाहरुख, वो नहीं सोचेंगी उनकी बहू के बारे में कोई भी कुछ बोल दे ये थप्पड़ चढ़ने से पहले। तब आपको ये भी बता दें हम कि सोमी अली को चाहने वाले सलमान खान आज कैटरीना के साथ भले ही रिश्ते की अफवाहों में बने रहते हो, लेकिन कैटरीना को कभी भी वो अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देंगे। ऐसी भी खबरें आई है कि सलमान चाहते हैं कि बच्चे तो वो गोद ले, लेकिन कभी भी शादी नहीं करे। जी हाँ, बच्चों से उनका गहरा लगाव है, लेकिन इसके लिए वो शादी को हामी नहीं भरना चाहते। अब भी सलमान शादी के लिए तैयार नहीं है और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सलमान के इस अड़े रहने वाले फैसले के पीछे कोई और नहीं, ऐश्वर्या ही है। ऐश्वर्या के ठुकराने के बाद से सलमान ने कई हसीनाओं में ऐश्वर्या की जगह देने की कोशिश की, उनकी खूबसूरती ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐश्वर्या जैसी खूबसूरत उन्हें ना तो कोई लगी और ना ही उनकी जिंदगी में उस हद तक प्यार मिला सलमान को, जिसके बाद वो शादी का फैसला ले सके। तो देखा आपने आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से हमने ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर कई एक्टर एक्ट्रेस से जुड़ी नई खबरें हमने आपको दी है, जिसमें बॉलीवुड सितारों का मेला रहा। जी हाँ, हमेशा से खुद को लाइमलाइट में रखने वाले सभी सितारों से जुड़ी जानकारी दो इन दोनों
जो ट्रेंड में है, जो खबरें, जो फिल्में ट्रेंड में हैं, जिनके लुक्स ट्रेंड में हैं, जिनके स्टेटमेंट्स ट्रेंड में हैं। तो हमने बात की उन सभी खबरों पर। इसी के साथ हमने आपको जानकारी दी कि टॉप 9 पर कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस का नाम शुमार रहा। पिछले दिनों गॉसिप्स को लेकर बी टाउन में हॉट गॉसिप्स कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस बने रहे। अब इसी के साथ लेते हैं आप सभी से इजाजत, चल लौटेंगे टॉप 9 के साथ एक बार फिर से टॉप 9 खबरों को लेकर आप सभी के लिए। नमस्कार।